And this is Astos and now you are watching ASH वीडियो। आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का एक टाइप है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो जानते हैं एन टाइप का अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक बाह्य अर्धचालक है। बाह्य अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियों का डोपिंग किया गया है, इसमें अशुद्धियाँ मिलाई गई हैं, ठीक है। तो वो अशुद्धि मिलाने के कारण यह है एक्सट्रिंजिक। और वो डोपिंग या अशुद्धि मिलाई गई है किस प्रकार की, तो पेंटावैलेंट, ठीक है। तो पेंटावैलेंट यानी जिसकी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो उसके बाह्य कक्ष में, जिसकी संयोजकता 5 हो, ऐसे परमाणुओं को मिलाया गया है जिससे कि इसमें एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज बन जाए और वो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उस आवेश के या करंट के वाहक का कार्य करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। ध्यान देंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें किसी ऐसे परमाणु को मिला दिया जाए जिसकी वैलेंसी 5 हो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में उसके जब 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग तो एक एक बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे भी जो सिलिकॉन है एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन है एक बॉन्ड बना लेगा, ऊपर भी सिलिकॉन है एक बॉन्ड बना लेगा। बच जाएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा, आवेश का प्रवाह करेगा, जिसके कारण चूँकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो वो पेंटावैलेंट क्या क्या हो सकता है, तो पेंटावैलेंट में फास्फोरस है और आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पेंटावैलेंट होते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फास्फोरस का ही देख लेते हैं। फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 फिर सिलिकॉन है, इधर एक बन गया रिएक्शन, ये है, इधर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ सिलिकॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर भी सिलिकॉन है एक बॉन्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन इसका एक फ्री बच गया, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया इसी को हम लोग निगेटिव आयन बोलते हैं और यही आवेश के प्रवाह में कारण बनता है, इसीलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जब सिलिकॉन या जर्मेनियम का जब कोई परमाणु रहता है उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस मिला दिया जाता है तो इम्प्योरिटी जो होता है ना, इम्प्योरिटी वाला जो परमाणु होता है यानी अपद्रव्य वाला जो परमाणु होता है, वो अपद्रव्य वाला परमाणु सिलिकॉन के एक परमाणु को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ऐसे ही जो अपद्रव्य परमाणु हैं उसके 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने चारों स्थित सिलिकॉन पे एक एक परमाणु के साथ संयोजी बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन 5वां जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्रिस्टल में मुक्त रह जाता है, ठीक है, वो फ्री रहता है और वो आवेशों का संचारण करता है और ये इलेक्ट्रॉन
वाहक का कार्य करता है आवेश के, ठीक है। इस प्रकार शुद्ध सिलिकॉन में अपद्रव मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, यानी इसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो यदि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यदि पेंटावैलेंट किसी भी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है या सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से बने अशुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल को एन टाइप का सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब इसको एन टाइप का इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आवेश का वाहक निगेटिव आयन होता है, यानी ऋणात्मक होता है। अब जो अपद्रव्य परमाणु हैं उनको यहाँ पे दाता परमाणु कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन खाली दे देते हैं, इसीलिए इसको दाता परमाणु कहते हैं। जो एन टाइप का अर्धचालक होता है इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक इसके अपोजिट होल होते हैं, ठीक है। यानी कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन जिनकी संख्या कम होती है अल्पसंख्यक वाहक उसे होल या कोटर बोलते हैं। और इस कारण से पूरा जो क्रिस्टल होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी विद्युतिक उदासीन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो डोनर परमाणु द्वारा दिया जाता है इलेक्ट्रॉन ना उसका एनर्जी लेवल चालन बैंड के पास होता है, ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड के दूर होता है। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से दूर होगा जबकि चालन बैंड के पास होगा। इसी कारण से ये कम ही एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और अपने आवेश के वाहक में लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर डायग्राम द्वारा बनाया गया है। ये फास्फोरस है, फास्फोरस पेंटावैलेंट है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। देखिए पेंटावैलेंट के 5, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का हो गया। सिलिकॉन के भी 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। ये चारों तो मिल करके यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे अपना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनर का कार्य करते हैं। ये दाता आयन है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने से बनता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे कोटर बना है। इसे बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कोटरों की संख्या या व्यूअरों की संख्या होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पाद है जो सहसंयोजी बंध टूटने से बनता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से ये सारे बन जाते हैं। इनकी एनर्जी लेवल भी दी गई है। ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यदि दिखाई जाए तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्टिंग बैंड। तो वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, ठीक है, इसका एनर्जी गैप, और कंडक्टिंग बैंड से पास में होता है। इसकी देखिए दूरी कम है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा है।
तो यानी इसमें वैलेंस बैंड से दूरी होती है, कंडक्टिंग बैंड के पास में होती है। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ वहाँ पे होल का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये सब होल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। यह है एनर्जी डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये एन प्रकार के सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे, आप तो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।